माननीय मुख्यमंत्री महोदय धीरे धीरे सलामी मंच की ओर जाते हुए राष्ट्रीय ध्वजारोहण झंडोत्तोलन होगा। निवेदन आप सभी से, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रीय चलो कॉलम में मंच से गुजरे दाने से तीनों तीन के कॉलम में दाने चल। दाने मुक्त। तो दुमका की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परेड की सलामी ली और इस वक्त सलामी के साथ ही अब इंतजार किया जा रहा है उन भव्य झांकियों का जो संस्कृति को दिखाती हैं, जो परंपराओं को दिखाती हैं, जो उन विरासतों को दिखाती हैं जिन्हें जानना आज की युवा पीढ़ी को जरूरी है। तो वो तमाम ताकतों की भव्यता जो है वो आपको झांकी के तौर पर बस कुछ ही क्षणों में नजर आएगी, जहां पर इसे लेकर भव्य तैयारी भी की गई है और जिन विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है वो विभाग चाहते हैं कि उनकी झांकियां सबसे उत्कृष्ट बहता है, वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है। हिंदुस्तानी होने के गर्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते ये नौजवान, ये परेड आत्मविश्वास और झांकियों के प्रदर्शन के बाद संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जश्न गणतंत्र दिवस की ये तस्वीर दुमका से आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन किया और पुलिस लाइन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नहीं है पानी है। परेड की सलामी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ली गई। दो तस्वीरें इसकी भव्यता को दिखाती हुई। पहली तस्वीर दुमका से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी ली और अब झांकियों का प्रदर्शन यहां पर कदम ताल करते हुए आपको वो सेना, वो जवान, वो सैनिक जो कि आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए खड़े होते हैं। संयम, अनुशासन कितना जरूरी है जीवन में, उसकी एक खूबसूरत तस्वीर भी आपको नजर आ रही होगी। और वहीं दूसरी तस्वीर राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की, जहां पर राज्यपाल फागू चौहान पहुंच चुके हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने दो जगहों की। तो सेना के शौर्य का दिन, संविधान की ताकत का दिन, हमारी सांस्कृतिक विरासत का दिन, 74वां गणतंत्र दिवस, कर्तव्य पथ की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर आज अनुपम छटा आपको नजर आएगी। आज धरती से आसमान तक हिंदुस्तान की आन बान और शान आपको नजर आएगी।
हुए दम भरे बहुत कुछ खास इस बार होने वाला है और बहुत कुछ खास तस्वीरें दर्शकों को देखने को भी मिलेंगी। फिलहाल जो आप अपने टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं और दुमका में तो अभी आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर परेड की सलामी लेते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पटना के गांधी मैदान की है, जहां झंडोत्तोलन होने के बाद अब वहां पर झांकियां भी निकाली जा रही हैं। जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे कि इस बार कुछ खास झांकियां होंगी, झांकियों के जरिए एक अलग संदेश देने की कोशिश की जाएगी और इसके साथ ही जब अभिभाषण होगा राज्यपाल का तो सबकी नजरें उस पर भी टिकी हुई, वो भी सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ खास बातें, क्या कुछ खास ऐलान इस बार मंच से राज्यपाल फागू चौहान करने जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी कार्य सरकार की तरफ से बीते सालों में किए गए हैं उसका एक पूरा लेखा जोखा राज्यपाल जो है आज सबके समक्ष रखने वाले हैं। तो बस कुछ ही देर का इंतजार है जिसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। लेकिन ये तस्वीरें विभा अपने आप में अनुपम तस्वीरें और हमें गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को देखकर हम महसूस करते हैं अपनी ताकत को, अपने देश की ताकत को और कहीं ना कहीं जो एक लंबा सफर हमारे देश का रहा है, संघर्ष के दिनों से निकलकर किस तरीके से भारत अब विश्व गुरु बनने के लिए आगे निकल पड़ा है, उसकी जो राहें हैं वो किस तरीके से आसान होती जा रही है, उसकी भव्यता जो है इन तस्वीरों के जरिए हम महसूस करते हैं। बिल्कुल, और नई भारत की ताकत की ये तस्वीर है। ये हमारे विज्ञान से विरासत को जोड़ने की तस्वीर है, ये समृद्धि की तस्वीर है, ये हमारी उपलब्धि की तस्वीर है और यही 2 राज्यों की अलग अलग तस्वीर जरूर है, लेकिन दोनों में संदेश एक ही है, दोनों में राष्ट्र के प्रति लोगों का प्रेम एक ही है। और जैसे ही तिरंगा लहराता है वो जो अद्भुत अनुभूति है जो आपको खुद ब खुद गौरवान्वित महसूस करा देती है, उसकी ये खूबसूरत तस्वीर जहां पर अब जवानों के जरिए सलामी दी जाती हुई तिरंगे को। और कहते हैं शिप्रा की इस कदम ताल की जो खूबसूरती और इससे निकलती हुई धुन को अगर आप महसूस करते हैं तो आप जीवंत हैं, आप समझते हैं, आप जानते हैं कि कैसे ये हमारे लिए दिन रात सुरक्षा में तैनात वो जवान हैं जिनकी वजह से हम सुकून से रहते हैं और किसी भी राज्य की तरक्की में इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और खास होती है। और इस बार की तस्वीर अद्भुत इसलिए भी कि नारी सशक्तिकरण की तस्वीरें जो हैं वो हर तरफ से नजर आ रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम जिक्र कर लें, जिनका हमेशा से जोर रहा है कि अगर कार्य कुशलता की बात हो, अगर संयम की बात हो, पराक्रम की बात हो, अद्भुत तरीके से किसी कार्य को क्रियान्वित करने की बात हो तो महिलाओं से बेहतर विकल्प नहीं होता है। और इसीलिए उनका योगदान समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में सबसे अनुपम है। और ये तस्वीर देखिए जहां पर कदम ताल पुरुषों के साथ बराबरी से करती हुई और शान और एक से इसका परिचय तस्वीर भी दर्शकों को दिखा दे। ये रांची के मोरहाबादी मैदान के शायद तस्वीरें हैं जहां पर अभी राज्यपाल पहुंच गए हैं। रवीश बैस को आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। वहां भी राज्यपाल के पहुंचने के बाद अब कार्यक्रम की शुरुआत, जो विधिवत शुरुआत है वो वहां पर भी की जानी है, क्योंकि वहां भी एक खास तैयारी इस बार की गई है विभाग, कई सारी झांकियां। और झांकियों की बात हम लगातार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो संदेश लोगों तक पहुंचाना, कुछ खास चीजें बताना, इसके साथ लोगों को ये जानकारी भी देना कि ये सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है और आप इसको अच्छे तरीके से समझें और उसे जानें। बिल्कुल, तो इन झांकियों के जरिए आप अपने समृद्ध विरासत को देख पाते हैं, आप इन झांकियों के जरिए सरकार की योजनाओं को देख पाते हैं, आपके लिए सरकार क्या कर रही है, आपके लिए सरकार के बढ़ते हुए कदम की खूबसूरत तस्वीर विभागों के जरिए झांकियों में दिखाने की कोशिश की जाती है। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुमका और रांची की तस्वीर, जहां पर पहली तस्वीर दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ध्वजारोहण किया गया, परेड की सलामी ली गई। और दूसरी तस्वीर रांची के मोरहाबादी मैदान की, जहां पर
राज्यपाल रमेश बैस जो है वो आपको नजर आ रहे होंगे और बेहद खूबसूरती से मंच को सजाया संवारा गया है। फूलों को देखने के बाद ऐसे ही आपको जो अनुभूति होती है वो बहुत सुखद होती है और बेहतरीन फूलों से मंच की साजो सज्जा की गई है, सजावट की गई है और इस वक्त इंतजार देखिए उन्हीं झांकियों का जिसका जिक्र हम बार बार करते हैं कि झांकियों के जरिए हम जान पाएं कि क्या कुछ खास, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने वाले जो लोग होते हैं वो हर बार इंतजार करते हैं कि इस बार की झांकी में क्या खास रहने वाला है। और कदम ताल की तस्वीरें जिसका जिक्र हम कर रहे थे, पटना से लेकर दुमका और अब रांची से भी। बिल्कुल। और इस बार सबसे खास मौका ये भी है विभाग की, करीब 2 साल के बाद हम जिक्र भी कर रहे हैं कि कोविड का वो जो पूरा एक समय रहा, उस वक्त भव्य तरीके से गणतंत्र दिवस जो है वो नहीं मनाया जा पा रहा था। लेकिन इस बार बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी रुकावट के जो लोग हैं वो सामने से उन सब चीजों को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। तो इसलिए भी भव्य तरीके से इस बार का कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। रांची की तस्वीर अगर आप दर्शक हमारे जो है वो देख पा रहे होंगे तो हम बता दें कि यहाँ पर अभी परेड की सलामी जो है वो राज्यपाल ले रहे हैं। और अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले शुरुआत जो है राज्यपाल के पहुंचने के बाद यही होता है कि पहले वो परेड का निरीक्षण करते हैं, फिर ध्वजारोहण होता है, फिर सलामी होती है और उसके बाद आगे जो है भव्य झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है और साथ में अभिभाषण राज्यपाल का। बिल्कुल, तो ये 2 तस्वीरें और खूबसूरत तस्वीरें इस मायने में क्योंकि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये हमारे सबसे बड़े और लिखित दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का संविधान है और भारत की ताकत को आज देश और दुनिया देख, जान और समझ रही है। कई मायनों में इस बार का ये जो गणतंत्र दिवस है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे वो हम राज्यों की बात कर लें या फिर हम देश की बात करें, जिसकी खूबसूरत तस्वीर और ताकत, जिनकी तस्वीरों के लिए हम बस इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कर्तव्य पथ पर आज वो भव्य ताकत आपको नजर आने वाली है। और ऐसे में राज्यों की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं और कर्तव्य पथ की तस्वीर भी हम आपको बस कुछ ही क्षणों में दिखाएंगे, जहां पर जो दमखम है हमारे देश के जवानों का, जो हमारी सेना की ताकत है वो आपको हम दिखाएंगे। और इस वक्त रांची और दुमका की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिल्कुल विभा, और हमारी भी नजर उन तस्वीरों पर है, खासतौर पर कर्तव्य पथ की, जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि राजपथ के बाद वो कर्तव्य पथ बना और आज वहां पर भव्य तरीके से जो शो किया जाना है, चाहे वो वायुसेना हो, थल सेना हो, उनकी तरफ से वो पराक्रम शौर्य जो है वो दिखाया जाना है। और साथ ही साथ बहुत सारी खास चीजें हैं जो पहली बार वहां हो रही हैं, जैसे कि मेक इन इंडिया का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना रहा है कि स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया जाए और कई सारे ऐसे चीजें इस बार जो है वहां पर देखने को मिलेंगी जिसमें मेक इन इंडिया की खुशबू, मेक इन इंडिया की बात जो है वो सामने आएगी। सहयोगी जो हमारे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने बताया था कि वहां पर इस बार जो 7 तोपों की सलामी दी जानी है, तो जो तोप है, जो मशीन है, वो मेक इन इंडिया है। बिल्कुल, और 3 तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उनके दुमका, पटना और रांची, जहां पर अब संबोधन करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुमका में इस वक्त सीधी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।